चलिए शास्त्री जी बोलिए, कहाँ का बात है शास्त्री जी? मतलब अवातरत नहीं, त्रि 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 प्लवन संतरणयो। हाँ, त्रिप्लवन संतरणयो धातु धातु अव उपसर्ग है। अरे अव तो लंग लकार में अतरत हो गया ना, अतरत। लंग लकार में अट का आगम भी तो होगा। ठीक ठीक, बुझ समझ गया। हाँ, आकाशवाणी दीर्घा हो जाएगा, अवतरत अवतरित हुए। ठीक ठीक समझ होगा। ठीक है चलिए। हाँ, तो वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका हम लोग चलिए पेज नंबर 120 चल रहा है। तो यहाँ पे विज्ञानमय कोश का आरंभ किया गया। विज्ञानमय कोश का निरूपण कुछ श्लोकों के द्वारा ये बताया जाएगा, क्योंकि आत्मा अनात्म विवेक प्रकरण है। क्योंकि पहले आया कि मन कई लोग मन को ही आत्मा मान लेते हैं, कई लोग निश्चयात्मिका बुद्धि को ही आत्मा मान लेते हैं। तो इसलिए श्लोक नंबर 186 आए, बुद्धिन्द्रिय सार्धम सवृत्ति ही कर्तृलक्षणा। ज्ञान इंद्रियों के सहित जो बुद्धि है, वृत्ति से युक्त, निश्चयात्मिका वृत्ति से युक्त जो बुद्धि है, जो कि कर्ता है, कर्ता यही करता है। विज्ञानमय कोश को ही कर्ता कहा जाता है। इसके द्वारा ही कर्तृत्व आत्मा में अध्यारोपित होता है। ये विज्ञानमय कोश स्यात् पुंसा संसार कारणम, पुरुष के संसार का यह कारण है। ये बात बताए। आगे देखिए श्लोक नंबर 187। श्लोक नंबर 187 देखिए। अनुव्रजच्चित् प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञः प्रकृतेर्विकारः ज्ञान क्रियावान अहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियाश्वाभिमन्यते वृषम् अनुव्रजच्चित् प्रतिबिंब शक्ति ही, चैतन्य की प्रतिबिंब शक्ति जो कि अनुव्रजत है ना, बुद्धि के माध्यम से जो इंद्रिय शरीर आदि में अनुगमन करने वाली है। पहले ही बताया हो, आत्मा चेतन है, वो तो सामान्य चेतन रूप है ना। जैसे अग्नि, अग्नि सामान्य अग्नि सर्वत्र है, सभी कालों में है। लेकिन वही अग्नि जब घर्षण करके किसी काष्ठ में लगाएंगे तो उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। सामान्य अग्नि सर्वत्र होने पर भी उस सामान्य अग्नि से आप भोजन नहीं पका सकते हो। सामान्य अग्नि से कोई जलता नहीं है। लेकिन उसी सामान्य अग्नि को जब घर्षण आदि क्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त करके लकड़ी में लगा देंगे, गैस में सब जगह लगा देंगे, तो विशेष अग्नि की अभिव्यक्ति हो गई। और वही विशेष अग्नि क्या करने लगती है? भोजन को पकाती है। जो कोई किसी में शरीर में लग गया, शरीर भी जलने लगेगा। वस्त्र आदि में कहीं आग लग जाती है। तो इस विशेष अग्नि बहुत अच्छा भी कार्य करती है, कुछ गड़बड़ भी कर देती है। ऐसे ही सामान्य चेतन सर्वत्र है, वह बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया। विशेष चैतन, विशिष्ट अभिव्यक्ति हो गई। तो उस विशिष्ट अभिव्यक्ति के द्वारा बुद्धि चेतन मालूम पड़ने लगी। और उसी बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों में भी प्रकाश आ गया, तो इंद्रिय भी चेतन मालूम पड़ रहे, शरीर चेतन मालूम पड़ रहा है। इसलिए अनुव्रजत, अनुगमन करते हुए जो चैतन्य की प्रतिबिंब शक्ति, जो बुद्धि में प्रतिबिंबित शक्ति है, वही है विज्ञान संज्ञा। केवल बुद्धि जो है संसरण का हेतु नहीं है। बुद्धि में जब चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा,
चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, उसको कहते विज्ञानमय कोश। प्रकृतिर विकार, प्रकृति का यह विकार है, प्रकृति जो माया है उसका विकार है, यह कोई आत्मा थोड़ी है, ये विकार है, विकार। और दे ज्ञान क्रियावान अहमित्यजस्रम, यही ज्ञान वाला है और ज्ञान होने के बाद ही क्रिया होती है। यद्यपि विज्ञानमय कोश में ज्ञान शक्ति होती है और क्रिया शक्ति तो प्राणमय कोश में होती है, लेकिन बिना ज्ञान के कोई क्रिया होती नहीं। पहले आप जानोगे, फिर आपके अंदर इच्छा होगी, फिर आप किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करोगे। जानाति इच्छति यतते करोति, पहले ज्ञान, फिर इच्छा, फिर प्रयत्न, फिर व्यक्ति कृति, कृति के बाद फिर चेष्टा, शरीर में चेष्टा हो जाएगी। तो ज्ञान क्रियावान या ज्ञान क्रिया वाली है चैतन्य शक्ति, ये विज्ञानमय कोश। अहमित्यजस्रम देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते वृषम, शरीर इंद्रिय आदि में लगातार, अजस्रम लगातार, बारंबार मैं अभिमान करने वाली यह विज्ञानमय कोश है, बुद्धि है। बुद्धि शरीर आदि में अभिमान करके, ठीक है, पूरा सांसारिक धर्मों का आत्मा में अध्यारोपण करती है। तो देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते वृषम, अहम लगातार मैं कैसा अभिमान शरीर आदि में करती है। इस तरह से यह आत्मा की उपाधि, तो बुद्धि के माध्यम से आत्मा में संसार की प्रतीति होने लगती है, अध्यास की वजह से। बुद्धि के साथ आत्मा का अन्योन्याध्यास है। देखिए टीका में, भूत पंचक सत्व समष्टि कार्यत्वात् बुद्धे स्वच्छतया, बुद्धि अत्यंत स्वच्छ है। बोले क्यों स्वच्छ है? क्योंकि पांचों भूतों का जो समष्टि सत्व गुण, मिलित सत्व गुण है, उस सत्व की समष्टि का कार्य है, मिलित सत्व गुण का कार्य है। कार्य होने से बुद्धि स्वच्छतया, इसलिए बुद्धि अत्यंत स्वच्छ है। बुद्धि में जो है अत्यंत स्वच्छता है, आत्मा को भी प्रतिफलन करने का सामर्थ्य आ गया, इसी वजह से आत्मा का प्रतिफलन हो गया बुद्धि में, तो अत्यंत स्वच्छ है। इसलिए तत्र चिद अवश्यम प्रतिबिंबते, इसलिए उस बुद्धि में चैतन्य अवश्य प्रतिबिंबित हो जाता है। इति अनुव्रजन यह चिते चिद रूपस्य परमात्मनः प्रतिबिंब, इस तरह से जो चैतन्य है, परमात्मा है, उसका जो प्रतिबिंब, जो कि बुद्धि में अनुगमन करने वाला है और बुद्धि के माध्यम से इंद्रिय शरीर आदि में अनुगमन करने वाला है, वही है जीव चिदाभास। प्रतिबिंब चिदाभास वही है जीव। तस्य शक्तिर, उस चिदाभास जीव की शक्ति यानी भाषकत्व रूपा, सबको प्रकाशन करने वाली शक्ति। यस्य भाषक प्रतिबिंबस्यापि भाषकत्वात्, यस्य यानी भाषक प्रतिबिंबस्यापि भाषकत्वात्, भाषक जो प्रतिबिंब है उसको भी प्रकाशित करने वाली शक्ति है ना, इस चिदाभास जीव। तस्य शक्तिर भाषकत्व रूपा, यस्य भाषक प्रतिबिंब से, हाँ, भाषक जो प्रतिबिंब है उसका भी वो प्रकाशन करने वाला, ये जो है ये शक्ति आ जाएगी उसमें, बुद्धि में, प्रतिबिंब के माध्यम से। तो भाष्य भाषक प्रतिबिंब श्यापी भाषा, तो भाषक जो प्रतिबिंब है वो भी जो भाषक का, अच्छा, भाषक का प्रतिबिंब भी वह भाषक हो गया। जैसे देखिए सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य अत्यंत चमकदार है, उसका प्रतिबिंब नदी में पड़े, उसमें भी आपको प्रतिबिंब में भी चमक दिखाई पड़ेगी। तो भाषक का प्रतिबिंब भी वो भाषक है, इसलिए उसका चैतन्य का प्रतिबिंब भी वह भी प्रकाशक हो गया। देखिए इसमें उदाहरण दे रहे, प्रसिद्धम ही लोके, प्रसिद्ध है लोक में, क्या प्रसिद्ध है कि दर्पणादि बिंबित सूर्य प्रतिबिंबस्यापि सूर्य प्रवेशा योग्य अंधकारावृत भू विवर आदि गत वस्तु भाषकत्वमिति। जैसे सूर्य
कमरे के भीतर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा है, सूर्य इधर तिरछा थोड़ा है, खिड़की के माध्यम से प्रकाश नहीं आ पा रहा है, किंतु आप बाहर खड़े हो करके आईना लेके खड़े हो जाइए, उस दर्पण में सूर्य को प्रतिबिंबित करा करके आप खिड़की के माध्यम से अगर सूर्य के प्रकाश को कमरे में डाल दो, तो उस प्रतिबिंबित सूर्य के प्रकाश से भी कमरे के भीतर फिर लाइट आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। प्रसिद्धम ही लोके दर्पणादि बिंबित सूर्य प्रतिबिंबस्यापि, दर्पण आदि में बिंबित हो गया सूर्य का प्रतिबिंब, दर्पण आदि बिंबित जो सूर्य उसका प्रतिबिंब, तो वह सूर्य प्रवेशा योग्य, सूर्य जहाँ प्रवेश नहीं कर पा रहा है कमरे के भीतर, ऐसे अंधकारावृत भूविवर आदि, भूछिद्र आदि, भूविवर कोई गुफा आदि है, वहाँ पे भी जो है आईने के माध्यम से, दर्पण के माध्यम से आप जो है प्रकाश को उधर ऐसा रिफ्लेक्ट हो करके वहाँ पहुँच जाएगा। तो विवर भूविवर आदिगत वस्तु भाषकत्व, तो वहाँ की गुफा के अंदर, कमरे के अंदर जो वस्तु है उसका भी वह प्रकाशक हो गया। तो जो सूर्य कमरे में नहीं जा पा रहा था, उसका प्रकाश गुफा में नहीं जा पा रहा था, दर्पण के माध्यम से अंदर चले जाता है। बाहर जो है कोई चमकने वाली वस्तु हो तो कमरे के अंदर ऐसा प्रकाश, कभी कभी मैं इधर कमरे में बैठे रहता हूँ, कभी देखता अरे इधर कहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो मालूम पड़ता है देख रहे हाँ वहाँ कोई चमकदार वस्तु बाहर है, तो वहाँ से जो है सूर्य का प्रतिबिंब इधर पड़ रहा है, ऐसा लगे कि ऊपर जो है कोने में बहुत प्रतिबिंब है, बहुत प्रकाश दिख रहा है, ऐसा दिखता है। तो इस तरह से इसी प्रकार यहाँ पे भी लीजिए, इसी प्रकार जो है सूर्य है प्रकाशक, प्रकाश रूप, तो उसका प्रतिबिंब हो गया बुद्धि में, और बुद्धि के माध्यम से इंद्रिय आदि, शरीर आदि अन्य सभी का प्रकाशन कर रहा है वह। अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति ही, हाँ अनुव्रजत, देखो इसका एक दूसरा अर्थ भी यहाँ तो ये अर्थ कर रहे हैं कि अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति, इसका एक अन्य भी अर्थ दूसरे टीकाकारों ने किया है, प्रसंगवश मैं बता देता हूँ। वहाँ उन्होंने, अन्य टीकाकारों ने अर्थ किया है कि बुद्धि के गमन से प्रतिबिंब का गमन, ऐसा जो बुद्धि है वो विज्ञान संज्ञक, यानी बुद्धि स्वर्गलोक में चली गई तो जीव भी माना जाएगा, जीव स्वर्गलोक में पहुंच गया। भाई जीव में जो गमनागमन है वो किसके द्वारा है? बुद्धि के माध्यम से, कभी स्वर्ग गया, कभी नरक गया, कभी कहाँ गया, ये जो गमनागमन है ये बुद्धि के माध्यम से है। तो ऐसा भी अर्थ अन्य टीकाकारों ने किया है कि जो चित्त प्रतिबिंब शक्ति ही बुद्धि के गमन से जो प्रतिबिंब का गमन होता है, ऐसी जो प्रतिबिंब संबंधी शक्ति विज्ञान संज्ञक हो गई। तो इस तरह से वहाँ पे ऐसा अर्थ किए। तो आप देखिए टीका में, अनुव्रजत यानी चित्त प्रतिबिंब, अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति, यानी चिद अनुप्रवेशा चित्त शक्ति विशिष्ट, चैतन्य के अनुप्रवेश से, चैतन्य शक्ति से जो विशिष्ट है, कौन? बुद्धि। अतएव विज्ञान संज्ञा, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है विज्ञान, विज्ञानमय कोश। अब बताओ बुद्धि तो जड़ है, उसका नाम विज्ञानमय कोश कैसे पड़ गया? आत्मा का प्रतिफलन पड़ने से उसमें सामर्थ्य आ गया, इसलिए विज्ञान संज्ञक हो गया, नाम पड़ गया विज्ञान, यानी ज्ञान। हाँ राजू भाई बोलिए। चिदाभास बोल सकते हैं ना इसको? हाँ, प्रतिबिंब को चिदाभास कहिए। हाँ, वो जो अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति। हाँ हाँ, तो अनुव्रजत मतलब जो अनुगमन करने वाली चित्त प्रतिबिंब शक्ति। तो मतलब क्या है कि केवल जो बुद्धि होती है ना, उसको जीव नहीं कहा जाता। भाई बुद्धि में चैतन्य का प्रतिफलन पड़ा तो चित्त प्रतिबिंब शक्ति से युक्त जो बुद्धि हो गई, ठीक है, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि हो गई, वह हो गया विज्ञानमय कोश। क्योंकि वही बिना उसके प्रतिबिंब पड़े वह प्रकाशन नहीं कर सकता किसी का, विज्ञानमय कोश। हाँ, इसलिए चैतन्य के प्रतिबिंब से विशिष्ट जो बुद्धि है वही विज्ञानमय कोश है।
और उसी को यहाँ प्रतिबिंब शक्ति शब्द से कह दिया, क्योंकि वो भाषक है ना, चैतन्य की प्रतिबिंब शक्ति। हाँ, वही चिदाभास ही अर्थ है सीधे सीधे। हाँ, तो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि विज्ञानमय कोश हो गया, प्रकृति का विकार है। अतएव विज्ञान संज्ञा यानी विज्ञानमिति संज्ञा यस्य, तो चैतन्य के अनुप्रवेश से, प्रतिबिंब के माध्यम से चैतन्य का उस बुद्धि में प्रवेश हो गया, इसलिए चैतन्य की शक्ति से विशिष्ट हो गया, प्रकाशक शक्ति से विशिष्ट हो गई वह बुद्धि, इसलिए उसका नाम विज्ञान पड़ गया, विज्ञान संज्ञा हो गया। विज्ञानमिति संज्ञा यस्य स विज्ञान संज्ञा, और वही करता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते इति श्रुते, देखो वहाँ तैत्तरीय उपनिषद में आया है, विज्ञान ही यज्ञ का विस्तार करता है, यानी विज्ञानमय कोश ही करता है। वहाँ पे भी विज्ञान शब्द के द्वारा बुद्धि को लिया गया है, शुद्ध चैतन्य में कोई कर्तृत्व नहीं है, ते प्रकृति का विकार है। तो देखिए, शुद्ध चैतन्य कुछ नहीं करता, लेकिन ये विशिष्ट हो गया तो सब कुछ कर रहा है। सभी जो है सांसारिक सुख दुख का अनुभव कर रहा है, संसार की कितनी अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है, क्या क्या अनुभव कर रहा है, तो विशिष्ट चैतन्य में सब आ गया। जैसे कोई एक बोले बहुत बड़ा आदमी है, बोले बड़ा आदमी, पता किया गया बड़े बड़ा आदमी कैसे बना, तो उसने बताया कि देखो पहले मैं बाल्यावस्था में बड़ा गरीब था और 150 रुपये भी नहीं रहता था, पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं था। येन केन प्रकारेण कुछ मजदूरी करके वो पैसा आदि कमाया और पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके पता चला वो अमेरिका चले गया, किसी बड़े पद पे हो गया, और पद पे हो जाने से बड़ा आदमी कह देते हैं। देखिए विशिष्टता आ गई, उस पद को लेकर के विशिष्टता आ गई। नहीं तो कोई बड़ा आदमी क्या, कोई इसको सींग या पूछ थोड़ी आ गई है कि बड़ा आदमी हो गया तो सींग और पूछ नहीं आ गई, अथवा बड़ा आदमी हो गया तो कोई 2-4 रोटी ज़्यादा खा लेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बल्कि कम ही खाता है। बड़ा आदमी बनने में बल्कि कम ही खाएंगे, क्योंकि बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से तो मतलब एक विशिष्टता आ गई। ऐसे ही चैतन्य, सामान्य चैतन्य में कोई धर्म नहीं है, लेकिन बुद्धि में प्रतिफलित हो करके उसमें कर्तृत्व आदि आ गया। तो ऐसा जो विज्ञानमय कोश है, जिसके माध्यम से आत्मा में पूरा संसार दिखता है, वह कोई आत्मा नहीं है, बल्कि वो तो विकार है, प्रकृति का कार्य है। देखिए, प्रकृति यानी मूल प्रकृति है, अविद्यायाः विकारः, मूल प्रकृति जो अविद्या है उसका विकार है। सूक्ष्म भूत पंचक समष्टि कार्यत्वात्, क्योंकि ये जो बुद्धि है, हाँ जी बोलिए संसनवाल जी, शंका है, बोलिए। ये विज्ञानम यज्ञम तनुते है तो श्रुति है, हाँ, तैत्तरीय उपनिषद। हाँ, और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, हाँ, वो जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है ना, वहाँ उसका मतलब है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा, वहाँ अलग अर्थ है। एक ही शब्द का अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ किया जाता है। जैसे आत्मा शब्द का ही कहीं कहीं अर्थ जीवात्मा लेंगे, कहीं कहीं अर्थ शुद्धात्मा लेंगे, तो आप प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते में जो आया है, वहाँ बुद्धि मतलब बुद्धि विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है, शुद्धात्मा थोड़ी ले सकते वहाँ पे। वहाँ विज्ञान का अर्थ बुद्धि लिया गया है। विज्ञायते अनेनिति विज्ञानम, ऐसा जब विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ होगा बुद्धि, और जब हम विग्रह करेंगे विज्ञप्तिर विज्ञानम, तब उसका अर्थ हो जाएगा शुद्धात्मा। एक ही शब्द का अलग अलग प्रकार से विग्रह होने से अलग अलग अर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है, बता रहे। चलिए देखिए, तो विकार है। देखिए, मूल प्रकृति जो है उसका विकार है। सूक्ष्म भूत पंचक सत्व समष्टि कार्यत्वात्, अपंचीकृत 5 भूतों की समष्टि का कार्य है। 5 भूतों के सत्व अंश, पांचों अपंचीकृत 5 भूतों के मिले हुए सात्विक अंश का कार्य है, इसलिए यह विकार है, कोई आत्मा नहीं समझना।
सूक्ष्म भूत पंचकस अविद्या कार्यते, और ये जो अपंचीकृत 5 भूत है वो तो अविद्या के कार्य है। इसलिए परंपराया अविद्या कार्यत्वम अस्य कोशस्य, इसीलिए यह प्रकृति का विकार हो गया। परंपराया जो है अविद्या का कार्य हो गया। अविद्या से 5 भूत बने और 5 भूतों के सत्वगुण समष्टि सत्वांश से यह बुद्धि बन गई। इसलिए परंपराया अविद्या का कार्य हो गया यह विज्ञानमय कोश। ज्ञान क्रियावान, ज्ञान से किसको लेना? ज्ञान से अब यहाँ भी समझ लो, ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं लेना, वृत्ति रूपी ज्ञान को लेना, क्योंकि बुद्धि में तो वृत्ति रूपी ज्ञान होता है। हाँ, तो ज्ञानम च वृत्त्यात्मकम, ज्ञान जो वृत्ति रूपी, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, दंड ज्ञान, पुस्तक ज्ञान, ये सब क्या है? घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहेंगे। पटाकार वृत्ति बनी, पट ज्ञान हो गया। ये वृत्ति रूपी जो ज्ञान है। और क्रिया, कौन सी क्रिया बुद्धि में होती है? तो बुद्धि में लेना यहाँ पे विषय विचार, किसी विषय का विचार करोगे, ध्यान, उसका ध्यान करोगे, लोकांतर गमन, आत्मा का तो साक्षात गमन है नहीं, बुद्धि का ही लोकांतर गमन है, आदि क्रिया वाला भी यह बुद्धि है, विज्ञानमय कोश ही है, विज्ञानमय कोश है। तो विषय विचार ध्यान लोकांतर गमनादि रूपा ज्ञान क्रिये ते अस्यस्तः इति ज्ञान क्रियावान। इसके पास बल हो तो कहेंगे बलवान, ज्ञान और क्रिया जिसमें हो उसे कहेंगे ज्ञान क्रियावान। यह है विज्ञानमय कोश। तो ज्ञान क्रियावान देहेंद्रियादिषु, यही जो है बुद्धि शरीर इंद्रिय आदि में अहंकार करके, अभिमान करके हमेशा वर्तमान रहता है। देहेंद्रियादिषु उक्तम ही पूर्वम, पूर्व में भी श्लोक नंबर 105 105 नंबर का श्लोक आया है। अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। अंतःकरण इन चक्षुरादि में, शरीर में अहम अभिमान करके, चिदाभास से विशिष्ट हो करके अंतःकरण अहम अभिमान के द्वारा अभिमान करके वर्तमान रहता है। आभास तेज से युक्त होकर के वर्तमान रहता है। इस पूर्व में भी कहा गया है। अतः जीवस्य यो अभिमान देहादौ, इसलिए जीव का जो शरीर आदि में अभिमान है, तस्य बुद्धि बिना असंभवात, वह अभिमान बुद्धि के बिना कब हो सकता है बताओ? बुद्धि के बिना कभी जीवन काल में अभिमान कर सकता है क्या? बिना बुद्धि के कोई अभिमान नहीं। तो जीवत्वस्यापि बुद्धि उपाधि निबंधनत्वात्, जो आत्मा में जीव भाव आया, परमात्मा ही जीव रूप से व्यवहार कर रहा है। तो कैसे जीव रूप से व्यवहार करने लगा? बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के बुद्धि में तादात्म्य किया, शरीर में तादात्म्य किया, शरीर में तादात्म्य किया तो नाना वर्ण वाला हो गया, गोरा काला लंबा चौड़ा हो गया। तो बुद्धि उपाधि को लेकर के जीव भाव आया है। तो इसलिए बुद्धि उपाधि मूलक होने से जीव भाव है ना, इसलिए इस कोश को ही जीव रूप से ही, बुद्धि को ही जीव रूप से कह दिया जाता है। बुद्धि जो है, बुद्धि में ही जीव भाव मालूम पड़ता है। अयम कोश एवं आध्यासिक तादात्म्यापन्नतया, इसी विज्ञानमय कोश में आत्मा का आध्यासिक तादात्म्य अभेद ज्ञान होता है। यही मैं हूँ। बुद्धि जब बुद्धि बहुत बुद्धि चलायमान हो रही, चंचल हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत चंचल हूँ। बुद्धि स्थिर है, बोले भाई आज तो मैं बहुत स्थिर हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, ऐसा कहता है व्यक्ति। तो इसलिए जो है सर, इस बुद्धि में विज्ञानमय कोश में आध्यासिक तादात्म्य, आरोपित तादात्म्य मतलब एकता। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन दोनों का तादात्म्य आरोपित हो गया, यही मैं हूँ। इसलिए जीवा भिन्नत्वेन विवक्षित, जीव से अभिन्न रूप से बुद्धि ही विवक्षित हो गई। इति अजस्रम, इसीलिए सदा तीनों कालों में यह बुद्धि शरीर आदि में अभिमान करते हुए ही वर्तमान रहती है। अजस्रम यानी सर्वदा, जागृत स्वप्नयो वृषम यानी अत्यंतम अहम इति अभिमन्यते, अत्यंत अहम अभिमान करता है। क्या विज्ञानमय कोश
बुद्धि करती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग करती है, और विज्ञानमय कोश शब्द का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग करता है। तो सदा यह विज्ञानमय कोश जागृत और स्वप्न अवस्था में अहम अभिमान, अत्यंत अहम अभिमान करता है। हाँ, शरीर आदि में सब मैं करके यही व्यवहार करता है। देखो उदाहरण के लिए दे रहे, उदाहरण नहीं देंगे तो फिर ठीक से समझ भी नहीं आता लोगों को। देखो अहम मनुष्य है, बुद्धि ने कहाँ अभिमान कर दिया? शरीर में। स्थूल मैं मोटा हूँ। गच्छामी कर्म इंद्रियों को लेकर के पैर चल रहा है, मैं चलता हूँ। तिष्ठामी मैं खड़ा हूँ। लंघयामी मतलब मैं कूदता हूँ, लंघन करता हूँ, पार कर कूद करके पार कर गया। अहम पश्यामी देखो इंद्री को लेकर ज्ञान इंद्री, चक्षु में अभिमान करके मैं देखता हूँ। श्रोत्र इंद्रिय में अभिमान करके अहम शृणोमी मैं सुनता हूँ। अहम उच्छ्वसिमी प्राण को लेकर मैं उच्छ्वास करता हूँ, निश्वास करता हूँ। उच्छ्वास यानी बाहर, तो बाहर सांस निकल रहे उच्छ्वास, अंदर जा रहे तो निश्वास। निश्वसिमी निश्वास लेता हूँ इत्यादि प्रकारेण तादात्म्याभिमानवान भवति। इस प्रकार से तादात्म्य अभिमान वाला यह विज्ञानमय कोश हो जाता है। शरीर इंद्रिय इत्यादि में तादात्म्य अभिमान करके यही व्यवहार करता है। इति ज्ञानत्वम उपादितम, इस तरह से ज्ञानवत्वम, ज्ञानत्व ने ज्ञानवत्वम, ये जगह जगह जो है दो तकार की जगह एक तकार दे देते हैं, ठीक से जो है प्रूफ रीडिंग नहीं किया इसने। ज्ञानवत्वम दो तकार होना चाहिए। इस तरह से विज्ञानमय कोश में नाना प्रकार के मैं मोटा, मैं चौड़ा, मैं लंबा, इस तरह से ज्ञानवत्ता होती है, अभिमान करता है। तो मतलब कुल मिला के आत्मा में संसार को लाने वाला यह विज्ञानमय कोश ही है। क्रियात्वम उपपादयति, इसमें जो क्रिया है एक बताए कि ये विषय विचार ध्यान लोकांतर गमन, जीव में जो है ये सब विषय का विचार ध्यान गमन ये सब बुद्धि के माध्यम से आता है। तो क्रियात्व को दिखा रहे, नाना प्रकार की जो क्रियाएं हैं इसको अब दिखा रहे हैं अगले श्लोक में। ये दो श्लोक एक साथ में है। अनादिकालो यमहं स्वभावो जीव समस्त व्यवहारोढ़ा करोति कर्माण्यपि कर्माण्यनुपूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि भुङ्क्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रजन् आयाति निर्यात्यधमे ऊर्ध्वमेषः अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नाद्यवस्था सुख दुःख भोगः अनादिकालोयम अहम स्वभावो, अनादि काल से जो अहम स्वभाव वाला, अहम करने के स्वभाव वाला जो जीव है, बुद्धि में तादात्म्य करके जीव भाव को प्राप्त कर लिया और बुद्धि के माध्यम से शरीर आदि में अभिमान करने के स्वभाव वाला है, अभिमान करने के ही संस्कार है। तो इस बुद्धि को लेकर के देखो समस्त व्यवहार ओढ़ा, संपूर्ण व्यवहारों को ढोने वाला, वहन करने वाला। जैसे गधा जो है बहुत वजन ढोते रहता है ना, जीव भी गधे से भी बढ़ करके है। और जैसे गधा थोड़ी चालाकी करके फंस जाता है, और जीव तो जो है गधे से भी ज़्यादा फंस गया है। एक उदाहरण आता है बच्चों को समझाने के लिए कि कोई एक गधा था। अब गधा जो है रोज उसका मालिक उसके ऊपर नाना प्रकार के सामान लाद के ले जाता था गांव में सामान बेचने। एक बार एक गांव में जा रहा था, बीच में एक नदी पड़ती थी, पतला सा पुल था, तो गधे के ऊपर नमक की बोरी लदी हुई थी। और जैसे वो नदी पार करने गया
उसका पैर फिसल करके वो नदी में गिर गया। गधा, नदी पानी है तो लगेगा तो नहीं, उसको चोट तो नहीं लगा, लेकिन उसका पूरा नमक जो है गल गया पानी में। तो गधा जब बाहर निकला तो उसको बड़ी राहत महसूस हुई। बोला अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, पूरा वजन जो है कम हो गया, बहुत एकदम वजन कम हो गया उसका। बोला ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे तो रोज गिरना चाहिए। दूसरे दिन भी वो नमक लाद के ले जा रहा है, और दूसरे दिन जानबूझ करके फिसल गया नदी में, और फिर गिर गया, फिर वजन कम हो गया। उसका मालिक समझ गया कि ये जो है जानबूझ के चालाकी लगा रहा है। तीसरे दिन उसने रुई की बोरी लाद दी। अब जैसे गधा फिसल करके नदी में गिरा, और जब वापस बाहर आया तो उसका वजन 10 गुना बढ़ गया। बोला हे भगवान, मैंने ऐसी पागलपन क्यों किया। ऐसे जैसे जो है गधा वजन ढोते रहता है, ऐसे जीव भी पूरे व्यवहार को, संपूर्ण व्यवहार को ढोते रहता है बुद्धि में तादात्म्य करके, और ज़्यादा चालाकी लगाएगा तो गधे की तरह ही वजन बढ़ जाता है। आप देख लो संसार में जो व्यक्ति ज़्यादा चालाक है उसका व्यवहार, उसको मतलब समय ही नहीं मिलेगा। जैसे आश्रम में देखता हूँ, अब जैसे जो है जो महात्मा जो है कुछ पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं है, वो 1-2 पाठ बैठ करके आराम से जीवन मुक्ति लाभ ले रहे हैं, और जो ज़्यादा विद्वान है वो सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं। तो मतलब क्या कि आदमी अगर ज़्यादा चालाक बने तो फिर वही गधे जैसा ही हो जाता है। और अगर तत्पर हो गया आत्मा में तो बात अच्छी है, तत्पर होके कर रहा है, कर्तव्य भाव से कर रहा है, निष्काम भाव से करे तो अच्छा ही है, तो लगे रहना चाहिए। क्योंकि बिना जो है लक्ष्य निर्धारण किए वो ठीक नहीं। लेकिन जो ज़्यादा चालाकी लगाए तो व्यक्ति फंसता है, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। तो ये जो जीव है संपूर्ण व्यवहार को वहन करने वाला, और करोति कर्माण्यपि पूर्व वासना, यहाँ कर्माण्य अनु नहीं, अनु की जगह अपि है, अपि रहने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अन्य पुस्तकों में, 2 पुस्तकों में अपि शब्द दिया है, करोति कर्माण्यपि। अब टीका में अनु को लेकर लगाएंगे, लेकिन अपि वाला अर्थ ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वह जीव संपूर्ण कर्मों को करते रहता है पूर्व वासना, पूर्व के संस्कारों से युक्त हो करके। जैसे देख लीजिए, हमारे अंतःकरण में हर एक योनि के संस्कार है, लेकिन मनुष्य शरीर में रहने पर अगर ऊंट वाले संस्कार जागृत हो गए तो बताओ कितना जो है, कितनी परेशानी होगी, कितनी फजीहत, कितनी समस्या होगी। ऊंट तो काटा खाता है, ऊंट का परिवार ऊँटनी और उसके बच्चे हैं। अब बताओ, ऊंट वाले अगर संस्कार किसी व्यक्ति में जागृत हो गए तो बड़ी समस्या होगी। लेकिन देखिए, प्रारब्ध ऐसा रहता है कि व्यक्ति जिस योनि में जाएगा उसी प्रकार के संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। मनुष्य शरीर में आए तो मनुष्य वाले संस्कार उद्भूत हो गए, मनुष्य का ही व्यवहार करेगा। पशु शरीर में चले गया तो पशु वाला ही संस्कार जागृत हो गए। इसमें योग सूत्र में एक बात बताए हैं, वहाँ ये बताए कि भाई जैसे कोई आदमी है, वो हाथी का शरीर मिल गया, उसके पहले 200 जन्म पहले उसको हाथी का शरीर था, और बीच में 200 अलग अलग योनियों में गया, इसके बाद फिर हाथी का शरीर मिला। अब वो जो पहले हाथी वाला संस्कार था वो तो बड़ा दूर है, बहुत लंबा समय बीत गया, वो संस्कार कैसे जागृत होगा? तो आप बताए नहीं। हाँ, उसमें एक श्लो सूत्र आता है, सूत्र ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मतलब कि वहाँ दिया गया है कि पूरा वो प्रारब्ध कर्म की वजह से उस व्यक्ति का इस प्रकार का प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि जब तक उसको हाथी वाले संस्कार नहीं जागृत होंगे
तब तक हाथी वाला सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता, हाथी वाला भोग हो ही नहीं सकता। इसलिए हाथी शरीर में जो सुख दुख होता है, जैसा भोग होता है, उस प्रकार का संस्कार जागृत होगा, तभी प्रारब्ध जो है फल दे पाएगा। इसलिए प्रारब्ध के बल से ही 200, 400 चाहे कितने हजार योनियों का व्यवधान होने पर भी वो पूर्व के उस प्रकार के शरीर वाला ही संस्कार जागृत होगा। इसलिए यहाँ का देख, करोति कर्माण्यपि पूर्व वासना, पूर्व के संस्कारों से फिर से वो जो है उसी प्रकार के, जैसे पहले मनुष्य शरीर में जिस प्रकार के कर्म किया था, इस बार मनुष्य शरीर में आकर के वैसे ही पुण्यान्य पुण्यानि, कभी पुण्य कर्मों को कर लेता है, कभी जो है शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करता है, लौकिक खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना ये सब भी करता है। और तत्फलानी च भुंगते, और उनके फल जो सुख दुख का भी भोग करता है। विचित्रा स्वपी योनिषु, नाना प्रकार की विचित्र योनियों में, किसी योनि में उसका मुंह जो है अत्यंत विकराल सिंह की योनि है ना, नाना प्रकार की आकृति वाली, नाना प्रकार की जाति वाली योनियों में जा करके, जैसे राक्षसों का शरीर जो है कितना विकराल है, कीट पतंग आदि का है ना, कितना कैसा कैसा शरीर है कि बताओ। कोई जानवर है खून चूसते रहते हैं, मच्छर हो गया, जोंक हो गए, ये सब खून चूसने का कार्य करते हैं। तो विचित्र योनियों में जा करके पुण्य पाप कर्मों को करते रहता है, उनके फलों को भोगते रहता है। मनुष्य शरीर में पुण्य पाप किया, अन्य सभी योनियों में जाके फल भोगते रहता है, सभी जगह व्यवहार तो हर एक योनि में कर रहा है। तो विचित्रा स्वपि योनिषु ब्रजन, नाना प्रकार की योनियों में जा करके नाना प्रकार के कर्मों को करता है, उनके फलों को भी भोगते हुए ऊपर नीचे चलते रहता है। आयाति निर्याति, आता जाता रहता है। आधा ऊर्ध्वमेश, कभी नीचे कभी ऊपर, जैसे बिल्डिंग में वो लिफ्ट होती है, नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे गई फिर ऊपर, ऐसे ही ये जीव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। तो इस विज्ञानमय के साथ तादात्म्य करके ही इन सारी क्रियाओं का अनुभव करता है। अस्य विज्ञानमय से जागृत स्वप्नाद्यवस्था, इस विज्ञानमय कोश के ही जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये सब जो है नाना प्रकार की अवस्थाएं। विज्ञानमय कोश लीन हो गई तो सुसुप्ति अवस्था हो गई, फिर आ गया फिर स्वप्नावस्था, फिर जागृत अवस्था, ये सब हो गए। और सुख दुख भोग, विज्ञानमय कोश में तादात्म्य से ही सुख दुख भोग अनुभव हुआ। तो कुल मिला के यहाँ ये बात सिद्ध हो रही है कि आत्मा में जितने भी धर्म आ रहे हैं कोशों के साथ तादात्म्य होकर के आ रहे हैं। मतलब आत्मा में संसार का अनुभव औपाधिक है, यानी आत्मा स्वरूपतः निर्धर्मक है। उपाधि को लेकर के जब धर्म आ रहे हैं, मतलब कि आत्मा स्वरूपतः निर्धर्मक है। स्वरूपतः आत्मा में कोई धर्म नहीं, कोई सुख दुख नहीं, कोई भोग नहीं, कोई गमनागमन नहीं, कोई अवस्था नहीं, है ना, कोई वासना नहीं, कोई कुछ नहीं। ते विज्ञानमय कोश के बल से ये सब होता है। टीका में यद्यपि प्रकृतिर विकार इति उक्तत्वात्, पूर्व श्लोक में बताया गया प्रकृति का विकार है, तो विकार यानी कार्य, कार्य की तो उत्पत्ति होती है। फिर अनादिकाल, अनादिकाल वाला, अनादिकाल से यह हम स्वभाव वाला जीव, अनादिकाल कैसे कह दी, ये तो कार्य है, विकार है, उत्पत्ति होती है। तो यही बात उठा रही। यद्यपि प्रकृतिर विकार इति उक्तत्वात्, पूर्व श्लोक में बताया गया कि अविज्ञानमय कोश प्रकृति का विकार है, अविद्या का विकार है। इसलिए सादित्वम वक्तव्य, सादी यानी उत्पत्तिमान कहना चाहिए, अनादि नहीं कहना चाहिए। अनादि की तो उत्पत्ति नहीं होती है। फिर भी इसको अनादि क्यों कहा गया, उसका तात्पर्य समझना चाहिए। वेदांत में तात्पर्य ज़्यादा समझना है। शब्दों का झमेला थोड़ा जो है, ज़्यादा शब्दों के झमेले में न पढ़ के तात्पर्य ग्रहण करना पड़ता है। शब्द का अर्थ तो अपनी जगह है, लेकिन जब तक तात्पर्य नहीं लेंगे तब तक विरोध आपको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा, हर जगह मालूम पड़ेगा।
इसलिए अथापि महाप्रलयपि कारणात्मना अव्यक्ततया वर्तमानत्वात्, यद्यपि यह सादी उत्पत्तिमान है तो भी महाप्रलय में भी इसका पूरी तरह से नाश नहीं होता है। कारण रूप से, अज्ञान रूप से, अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है। प्रलय काल में भी माया रूप से, अव्यक्त रूप से यह बुद्धि रहती है, विज्ञानमय कोश रहता है। और पूर्व कर्म वासना आश्रय बुद्धि अत्यंत नाशे, पूर्व सभी कर्मों के वासना संस्कार का आश्रय अगर बुद्धि का नाश हो जाए तब तो आत्यंतिक मुक्ति हो गई। अत्यंत नाशे पुनः सृष्टि अनुत्पत्ति, पुनः सृष्टि तो बन ही नहीं सकती तब तो। अगर बुद्धि का ही हमेशा नाश हो जाए तो फिर सृष्टि कहाँ से होगी। इसलिए सृष्टि काल एवं, सृष्टि काल में ही अनेन जीवेन आत्मना इति पर देवतया, इस जीव रूप से, देखो ईक्षण किया ना परमात्मा ने, इस जीव रूप से मैं शरीर में प्रवेश करके नाम रूप की अभिव्यक्ति करूं, नाम रूप की अभिव्यक्ति करके पूरा व्यवहार करूं। इति पर देवतया, पर देवता लेना परमात्मा, पर देवता के द्वारा, पर देवतया परमात्मा के द्वारा नाम रूप व्याकरणार्थम ईक्षण श्रुतेश्च, सृष्टि काल में परमात्मा का यह ईक्षण यानी विचार आलोचना देखा गया, श्रुतियों में आया है कि मैं जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप की अभिव्यक्ति करूं, पूरा व्यवहार करूं। तो अगर बुद्धि का नाश हो जाता फिर परमात्मा जो है कैसे व्यवहार कर पाता यहाँ आकर के। इसलिए अविदेह कैवल्यम आत्यंतिक नाशो नास्ति, तो जब तक विदेह कैवल्य नहीं हो जाता तब तक बुद्धि का आत्यंतिक नाश है ही नहीं, पूरी तरह से नाश नहीं, कारण रूप से रहता है। इति पुंसा संसार कारण भूताया बुद्धिरपि अनादित्वम अवश्यम वक्तव्य, इसलिए पुरुष के आत्मा के संसार का कारण भूत जो बुद्धि है उस बुद्धि को भी अनादि ही कहना पड़ेगा। इसलिए इति तत्प्रयोज्य देहादि देहेंद्रियादि अभिमानोपि, अब जब बुद्धि अनादिकाल से है, यद्यपि प्रकृति का विकार है लेकिन अनादिकाल से, क्योंकि कार्य तो है लेकिन इसकी कब उत्पत्ति हुई, कब पहली सृष्टि हुई, ऐसा नहीं कह सकते। भले जो है इसमें विकार तो होते रहता है, पूरा बदलते रहता है, इसलिए परिणामी है, इसलिए कार्य भी कह देते हैं। तो जब बुद्धि अनादिकाल से है तो उस बुद्धि को लेकर के जो तत्प्रयोज्य देहेंद्रियाद्य अभिमानोपि, देहेंद्रिय का अभिमान भी अनादिकाल से है। उसी अनादिकाल को थोड़ा न्याय की शैली में बता रहे, स्व प्राग भाव कालत्व व्यापक स्व सजातीय कत्व रूप अनादित्ववान। देखो यानी जैसे अभी हम मनुष्य हैं, इस मनुष्य शरीर में अभिमान है कि मैं मनुष्य हूं, और इसके पहले यदि मान लिया जाए कि हमारा कुत्ते का शरीर था अथवा देवता का शरीर था, जो भी शरीर था, तो इस मनुष्य शरीर से पहले जो भी शरीर था उसमें भी तो अभिमान था। तो जिस काल में मनुष्य शरीर में अभिमान तो नहीं है, नहीं था, तो भी वह भी शरीर को लेकर वो भी एक शरीर है, तो शरीरत्व को लेकर के एक सजाती हो गया अन्य शरीर, उन शरीर में अभिमान है। तो मनुष्य शरीर में अभी अभिमान है, इसके पहले देवता शरीर में अभिमान था, अथवा कोई अन्य योनियों में था, कुत्ते के शरीर में, कुत्ते के शरीर में अभिमान था। तो जिस काल में मनुष्य शरीर में अभिमान नहीं है तो भी बिल्कुल अभिमान नहीं है ऐसी बात नहीं, बल्कि देवादि अन्य शरीरों में अभिमान है। तो कहीं न कहीं अभिमान तो रहता है। इसलिए ये जो शरीर आदि में अभिमान है यह भी अनादिकाल से। इसी बात को देखे करें, स्व प्राग भाव कालत्व, जिस काल में मनुष्य शरीर में अभिमान नहीं है उसको कहा जाएगा इस अभिमान का प्राग भाव। घट की उत्पत्ति से पहले घट का प्राग भाव होता है। तो मनुष्य शरीर की उत्पत्ति से पहले उस मनुष्य के शरीर में अभिमान नहीं था, तो उस मनुष्य शरीर के अभिमान का प्राग भाव कालत्व, उसका व्यापक, जहाँ जब जब इस अभिमान का प्राग भाव कालत्व है, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ अन्य स्वसजातीकत्व,
यानी अन्य किसी शरीर में अभिमान है, स्व सजाती अन्य शरीर में अभिमान हो, अन्य अभिमान सजाती अभिमान हो गया। इसलिए स्व प्राग भाव कालत्व व्यापक स्व सजातीयकत्व रूप अनादित्ववान भवति। जो शरीर इंद्रिय आदि का अभिमान, हाँ स्व शब्द शरीर को पकड़ना है क्या? नहीं, देहादि अभिमान को, शरीर में अभिमान, देह इंद्रिय आदि में अभिमान। इस शरीर इंद्रिय में जो अभिमान है ना, उसके जो प्राग भाव, यानी जब इस अभिमान का भाव है, अन्य शरीर में अभिमान है, तो भले इस अभिमान का प्राग भाव कालत्व आया उस, लेकिन अन्य शरीर में अभिमान है तो सजाती अभिमान हो गया। तो इस तरह से लेकर के ये शरीर आदि का अभिमान क्या हो गया? अनादिकाल से। अभी मनुष्य शरीर में अभिमान है, इसके पहले देवता शरीर में अभिमान था, उसके पहले फिर मनुष्य शरीर में अभिमान था, उसके पहले फिर अन्य किसी शरीर में अभिमान था। ऐसे ऐसे करके करके ये जो शरीर इंद्रिय इत्यादि में अभिमान है अनादिकाल से है, इसलिए शरीर इंद्रिय इत्यादि में अभिमान भी अनादिकाल वाला हो गया। तो अनादित्ववान भवति, अनादि। हाँ जी बोलिए। ये जो अनादित्व का फिर ये लक्षण हो गया क्या? हाँ, इसमें अनादित्व आ गया, इस प्रकार का अनादित्व आ गया। हाँ, ये लक्षण हो गया, ये लक्षण ही हो गया। तो स्व प्राग भाव कालत्व व्यापक स्व सजातीयकत्व रूप अनादित्वान। तो अनादित्वम किम? स्व प्राग भाव कालत्व व्यापक स्व सजातीयकत्वम, ये अनादि का लक्षण हो गया। हाँ ठीक है। अनादि काल यस्य, स अनादि काल, अनादि काल वाला है यह जो है अहम स्वभाव वाला जीव, क्योंकि उपाधि अनादि काल से है। तो अनादि काल वाला है मतलब क्या? इदम इदानीम आरब्धम इति वक्तुम अशक्यत्वात्, इस काल में इसका आरंभ हुआ है। देह इंद्रिय आदि का अभिमान पहले इस काल में हुआ है, आरंभ हुआ, इति वक्तुम अशक्यत्वात्, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनादि काल से है। अयम देहेन्द्रियादिषु अहम इति स्वभाव, यह शरीर इंद्रिय इत्यादि में जो अहम में स्वभाव है, अहम अभिमान करना है जो स्वभाव, स्वभाव अभिमान वासना यस्य स अहम स्वभाव जीव, शरीर इंद्रिय इत्यादि में अहम अभिमान करने के स्वभाव वाला जो जीव है, तो बुद्धि के माध्यम से ही समस्त व्यवहार ओढ़ा, संपूर्ण व्यवहारों को ढोने वाला, वहन करने वाला। इसमें प्रमाण दे दिए, विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानिनी बुद्धि यज्ञ का विस्तार करती है, कर्माणि तनुते पीछे, कर्मों का भी विस्तार करती है। इति श्रुति, ऐसी श्रुति होने से यह जो जीव भाव को प्राप्त किया बुद्धि के माध्यम से, वही लौकिक वैदिक सर्व व्यवहार करता। लौकिक वैदिक जितने भी व्यवहार है सभी व्यवहारों को कर रहा है। लौकिक व्यवहार खाना पीना चलना फिरना, वैदिक व्यवहार यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, जाप करना, भक्ति करना, ये वैदिक व्यवहार हो गया। तो सभी व्यवहारों का कर्ता बुद्धि के माध्यम से जीव हुआ। तदुपरि, हाँ जी बोलिए। ओढ़ा वहन अर्थ में होगा ना? क्या करें? ओढ़ा शब्द वहन अर्थ में होगा ना? हाँ, वहन करने वाला, ओढ़ा प्रथमा एक वजह से पिता बनता है ना, पिता। हाँ। पिता पितरो पितर, तो ओढ़ा ओढ़ारो ओढ़ारह ऐसा बनता है। ठीक है। एक वचन में ओढ़ा, ये ब दे दिए, वह ओढ़ा, श्लोक में ठीक है ओढ़ा। तो तदुपपादयति, सभी व्यवहारों का यह वहन करने वाला, इसका उपादन करे। अनुपूर्व वासना, अनुगता पूर्व वासना यम, जिसमें पूर्व काल की सभी वासनाएं अनुगत है, पूर्व काल की वासनाओं के अनुसार ही हम लोग व्यवहार करते हैं, हो गया अनुपूर्व वासना। क्योंकि इसमें भी प्रमाण दे रहे हैं, तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेते पूर्व प्रज्ञा च, उस जीव को, जीव के साथ में कौन कौन जाता है? बोले पीछे पीछे ये जाते हैं। विद्या कर्मणि, उसकी जितनी विद्या है, कर्म है, पूर्व प्रज्ञा, पूर्व का जो चिंतन है, संस्कार आदि, तो विद्या से ले लीजिए चिंतन, और प्रज्ञा से संस्कार ले लीजिए। विद्या कर्म संस्कार सभी उस जीव के समन्वय अभेते हैं, मतलब पीछे पीछे जाते, उसका अनुगमन करते हैं। जीव कहीं भी जाएगा वो संस्कार के साथ में ही रहेगा, कर्म भी रहता है। इति श्रुते है, और भी श्रुति दे रहे, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, पाप पुण्य कर्म करने से पुण्यात्मा हो गया,
पाप कर्म कर लेने से पापी हो गया, पाप पापी, पाप वाला हो गया, इति च श्रुते। इसलिए विज्ञानमय कोश में तादात्म्य करके नाना प्रकार का व्यवहार, पुण्य कर्म करता है। क्या पुण्य है? शास्त्र विहित पुण्यानि शास्त्र विहितानि, अपुण्यानि तन निषिद्धानि विहित निषिद्ध अन्यानि। देखो अपुण्य कर्म से दो लेंगे, एक तो निषिद्ध कर्म हो गया जैसे चोरी हिंसा व्यभिचार आदि, और एक अन्य हो गया जो लौकिक व्यवहार, विहित निषिद्ध से भिन्न जो उदासीन कर्म, जिनसे कोई पुण्य भी नहीं होता पाप भी नहीं होता, जैसे भोजन स्वाप आदि। भोजन करना, सोना, उठना बैठना, इनसे न तो पुण्य हो रहा है न पाप हो रहा है, तो इनको उदासीन कर्म, ते अपुण्य से इनको भी ले लेना, इन सभी को करता है। भोक्तृत्व वक्ति, अब आगे श्लोक में बता दिया वो भोक्ता भी है, सबका भोग करने वाला है। तो तत्फलानि यानी तेषाम कृत विहित निषिद्ध कर्मणाम फलानि, जो किए गए विहित और निषिद्ध इन सभी कर्मों के फलों का वह भोक्ता है। कहाँ पे जा करके भोग का अनुभव करता है? विचित्रासु योनिषु, विचित्र योनियों में, देव तिर्यंग मनुष्य आदि, है ना, सर देवता हो गया, तिर्यक योनि हो गई, मनुष्य योनि हो गई आदि, 84 लाख 84 लक्ष प्रभेदासु, 84 लाख जो भिन्न भिन्न योनियां हैं, भेद वाली प्रभेद वाली योनियां, उन सभी योनिषु ब्रजन योनियों में जा करके घूमते भोग करता है। मतलब सुख दुखानुभवान भवत्यपि, सुख दुख के अनुभव वाला भी होता है। तदर्थम, और सुख दुख का अनुभव करने के लिए आधा यानी नरकादव आयाति, कभी नरक में चले गया, पाप कर्म ज़्यादा है तो आयाति मतलब आगच्छति आ जाता है, और कभी ऊपर चले जाता है, ऊर्ध्व यानी स्वर्गादव निर्याति यानी निर्गच्छति, ये से जीव कभी स्वर्ग में पहुंच गया। नाना प्रकार के व्यवहार जो है इस बुद्धि के माध्यम से आते हैं। हम जागर्मी, हम स्वपीमी, हम अस्वापसम, मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सो गया था, हम सुखी दुखी इत्यादि रीत्या, मैं सुखी हूँ मैं दुखी इत्यादि रीति से आत्मनि प्रतीयमान धर्मः, आत्मा में जितने भी धर्म मालूम पड़ रहे हैं, सर्वेपि एतत् तादात्म्याभिमानात्, सब के सब विज्ञानमय कोश में तादात्म्य करके होते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? निर्धर्मकम आत्मनो इते विवेचयति, इससे यही विवेचन करा रहा है कि आत्मा वास्तव में निर्धर्मक है, कोई धर्म नहीं। अस्यैव विज्ञानमय से जागृत स्वप्नाद्य अवस्था, इसी विज्ञानमय कोश के ही जागृत स्वप्न आदि अवस्था होते हैं। आदि पद ने सुषुप्ति समाधि परिग्रह, आदि पद से सुषुप्ति भी होता है, समाधि भी। आत्मा में थोड़ी समाधि है, कोश में ही समाधि है। सुख दुख भोगा यानी अनुभव भोगा, भोग का मतलब अनुभव करना, सुख दुख का अनुभव करना, ये सब विज्ञानमय कोश को लेकर के ही है। इस तरह से पूरा हुआ, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।